नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, हरी धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपका खेत इस समय खाली है तो 1 एकड़ में 15 से 17 हज़ार रुपये लगा करके आप हरी धनिया की खेती कर सकते हैं। बुआई के 35 दिन बाद आपकी जो कटाई है वो शुरू हो जाएगी और 1 एकड़ में अगर आपकी धनिया 15 से 20 रुपये किलो भी बिक जाती है, फिर भी आप 1 से 1.5 लाख रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको हरी धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कटाई और उत्पादन, लागत और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं और अक्टूबर के महीने में जो है किसान भाइयों रबी का सीजन शुरू हो जाता है, तो इस समय आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, अगर रुक रहा है तो आप बेड बना सकते हैं, और इसके अलावा जो मिट्टी का पीएच मान है वो 8 से 10 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छा उत्पादन होगा, तो अगर आपके पास दोमट मिट्टी है तो ये इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा आप कोई भी मिट्टी हो, आप इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए पहले आप 1 फीट जुताई कर लीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए, उसके बाद गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आप डाल दीजिए। ध्यान दीजिए कि जितनी ज़्यादा आप ये गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे उतना ही आपको रासायनिक खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी। फिर आप 1 फीट जुताई कर लीजिए, फिर आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। ध्यान दीजिए, आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश अभी होने वाली है या हो सकती है तब आप बेड बना सकते हैं, नहीं तो आप क्यारियों में भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है यहाँ से जो है रबी की शुरुआत हो जाती है। और अब बात आती है कि कौन सी किस्में लगाएं जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। जो हमारी पहली वैरायटी है ये है ईस्ट वेस्ट कंपनी की रामशेष। इसकी जो सबसे खास बात है कि पौधा तेज़ी से बढ़ता है और इसके जो तने होते हैं मोटे होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं चौड़ी होती हैं, और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि फूल इसमें देरी से आते हैं और बारिश के मौसम में यह किस्म अच्छा उत्पादन देती है। तो आप इसको पूरे साल लगा सकते हैं, बारिश में भी अच्छा उत्पादन देती है। और जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फूल देरी से आते हैं। अगर आप हरी धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको ऐसी वैरायटी चुनाव करना चाहिए जिसमें कि फूल देरी से आती हों और पौधा भी तेज़ी से बढ़ता है, तो उस हिसाब से जो ये वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो है नामधारी की सुरभि। इसका ही पौधा तेज़ी से विकास करता है, 35 दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। अगर मैं पौधे की लंबाई की बात करूं तो औसत पौधा होता है 20 से 25 सेंटीमीटर का, गहरे चमकदार हरे पत्ते होते हैं और इसको आप पछेती में भी अगर लगाएंगे तब भी आपको अच्छा उत्पादन देगी। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है साइन कंपनी की रुचि इम्पोर्टेंट। पहली कटाई 30 से 35 दिन में शुरू हो जाती है और इसमें किसान भाइयों आपको 80 से 90% तक का जमाव देखने को मिलता है। जो कि धनिया में अगर कोई जो किस्म है वो 75% से ज़्यादा उत्पादन देती है तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका जो मतलब जमाव प्रतिशत है वो 80 से 90% का होता है। और जब पौधा अच्छे से जमाव करेगा तभी तो आगे चल के उत्पादन देगा। पौधा मध्यम होता है और किसान भाइयों बीज भी इसका 1 एकड़ में 12 किलो लगता है। जो हमारी चौथी वैरायटी हुई है कावेरी की परिमल। गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, पहली कटाई 35 दिन में शुरू हो जाती है, यह भी किस्म अच्छा उत्पादन देती है। जो हमारी आखिरी वैरायटी है वो है सिमको। ये अरोमा धनिया है, पहली कटाई 30 से 35 दिन में शुरू हो जाती है, पूरे साल भर आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन या वैरायटी भी देती है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो वैरायटियाँ मैंने बताई है ये हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन देती हैं और हमने इसको लगाया हुआ है। आप किसी वैरायटी चुनाव करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, उसी हिसाब से ही बीज को खरीदें। आपके यहाँ जो किस्म अच्छा उत्पादन देती है आपको उसी का चुनाव करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, अक्टूबर का जो महीना होता है वो धनिया की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इस समय किसान भाइयों जो है आपको कोई ज़्यादा बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 एकड़ में किसान भाइयों आप 7 से 9 किलो का बीज लेंगे तो पर्याप्त होता है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे समस्याएं आती हैं, जड़ गलन आ जाता है या कई तरह की बीमारियां आती हैं, फंगस फैल जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें किसान भाइयों। देखिए, सबसे पहले आप बीज को हल्के हाथों से रगड़ लीजिए ताकि जो छिलके हैं अनावश्यक उतर जाएँ। फिर आपको इसको 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख देना है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा जड़ गलन और पौधे सूखने की बीमारी आती है, फंगस आते हैं, इनसे बचने के लिए आप 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए, जो ट्राइकोडर्मा विराइड होता है, और उससे किसान भी उसको पानी में घोल करके बीज को आप उससे उपचारित कीजिए। फिर थोड़ा सा आप हल्के
जो है हवा में सुखाइए। ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस हल्का सा 15 से 20 मिनट के लिए आप खुली हवा में भी सुखा सकते हैं, पंखे में भी सुखा सकते हैं, फिर आपको जो है वो बुआई कर देनी है। ध्यान दीजिए 1 एकड़ में आप इसमें 7 से 9 किलो का बीज ले सकते हैं, पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बारिश हो सकती है तो आप 8 से 10 किलो का बीज लेकर के चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, अक्टूबर के महीने में जो धनिया की बुआई की जाती है वो बहुत सारे किसान भाई बेड पे करते हैं जहाँ की बारिश होने का चांस होता है। बहुत सारे लोग क्यारी में भी कर सकते हैं। बेड में करने का फ़ायदा होता है, पानी भी नहीं लगता है और फसल थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है, निराई गुड़ाई में भी आसान होता है। लेकिन अगर आप क्यारी में करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप लाइन में कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखिए। क्यारी में आप किसी तरीके से बुआई कर सकते हैं। क्यारी में आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप पत्तियों के बाद में इससे फल भी लेने वाले हैं तब आप बीज को थोड़ा दूरी पे बोएं, नहीं तो आप पास पास भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब हम किसान भाइयों बात करते हैं कि इसमें कौन सी खाद डालें जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। किसान भाइयों बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 100 से 125 किलो जो है राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, यानी ये एक जैविक खाद है। और राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर में आपको पूरे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, यानी अगर आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर अपने खेत में डालते हैं तो आपको इसके अलावा कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, मैक्रोन्यूट्रिएंट हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, जैसे पौधे को शुरुआत में जो चीज़ चाहिए होती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करूं तो जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देखने को मिलते हैं, यानी अगर आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो आपको कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए जो राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर है पैलेट फॉर्म में आती है, तो आप इसको आखिरी जुताई के समय डाल सकते हैं। और अगर आप इसका प्रयोग खड़ी फसल में कर रहे हैं तो आपको खाद डालने के बाद तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर को आप किसी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपकी जो फसल है फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, सब्जी वर्गीय है, अनाज वर्गीय है, या फिर आपने घर पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आप हर जगह राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको खरीदने के लिए किसान भाइयों स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। चलिए और अब हम आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। और अगर मैं बात करूं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, तो देखिए धनिया की फसल में आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली बार आप बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर और दूसरी बार आप कटाई करने से पहले खरपतवार नियंत्रण कर लीजिए। अगर आप खरपतवार नियंत्रण समय पे कर लेते हैं तो फंगस भी नहीं लगता है, और जो आप खाद डालते हैं मिट्टी में वो पूरी आपके पौधे को लगती है और कोई जो किसान भाई नुकसान नहीं होता है। तो आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं या लेबर की शॉर्ट है तो किसान भी उस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, उस अवस्था में आप पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए हरी धनिया को अक्टूबर के महीने में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नमी के अनुसार आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि कब कब सिंचाई करें, तो अगर आपकी मिट्टी दोमट है 10 से 12 दिन पे, बलुई है तो 8 से 10 दिन पे। ध्यान दीजिए जब मिट्टी में नमी ख़त्म हो जाए तब आप सिंचाई करें, सिंचाई ज़्यादा ना करें बस, बाकी कोई और दिक्कत नहीं, आप आसानी से खेती कर सकते हैं। और हरी धनिया की खेती अगर आप कर रहे हैं तो 2-3 कटाई के दौरान आपको केवल 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो मौसम है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है। और मैं बात करूँ कटाई और उत्पादन कितना होगा, देखिए अलग अलग किस्मों के अनुसार 35 से 40 दिन के अंदर कटाई शुरू हो जाती है। और एक बार बुआई करके आप अगर कटाई करते हैं 35 से 40 दिन में, उसके बाद फिर से आप यूरिया डाल देते हैं तो अगले 15 से 20 दिन में आपकी जो कटाई है फिर से शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसमें फूल देरी से आते हों, तो आप 3 से 4 कटाई बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कितना उत्पादन होगा, तो जो हरी धनिया है इसका उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जो पौधा है वो कितना लंबा जा रहा है, कितनी पत्तियाँ हैं, इस हिसाब से इसका उत्पादन होता है। औसत उत्पादन की बात करूँ तो 1 एकड़ में किसान भाइयों 3 से 4 कटाई के दौरान आपको 80 से 100 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो कहते हैं कि हमने इतना फसल लगाया हुआ था, कई बार कमेंट भी आता है कि इतना ही उत्पादन हुआ, हमें इतना ही मुनाफा हुआ। तो देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, उत्पादन जो है जो हरी फसलों का होता है वो पौधे की साइज और जमाव के हिसाब से ही होता है। तो अगर आप सही तरीके से बीज उपचारित करेंगे और सही तरीके से बुआई करेंगे और राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर जैसे मैंने कहा उसको डालेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कितनी लागत होगी, कितनी कमाई होगी।
देखिए 1 एकड़ में आपको 15 से 17 हज़ार रुपये की लागत आएगी, क्योंकि बीज इसका जो होता है वो महंगा होता है। इसके अलावा आपको जो है किसान भाइयों बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना होता, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी होती है। तो केवल 15 से 17 हज़ार रुपये में 1 एकड़ आपकी फसल तैयार हो जाएगी और 80 से 100 क्विंटल का उत्पादन होगा। धनिया का जो रेट है आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन किसान भाइयों अगर आपको रेट कम भी देखने को मिलता है 15 से 20 रुपये किलो, फिर भी आप 1 लाख रुपए तक यहाँ से काफ़ी अच्छा बचत कमा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से जाकर के फर्टिलाइजर को खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।